बहुत प्यार वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 30 है। तो आज हम लोग सीखने वाले फेक ब्रेकडाउन के बारे में कि मतलब मार्केट कब फेक ब्रेकडाउन कर सकता है। कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस लैंडिंग करे तब भी जानना इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करे तब भी इंपॉर्टेंट है। तो यस लैंडिंग करो या फिर प्राइस एक्शन करो, आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह मिला और यहाँ पे मार्केट जैसे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। कि आपको पता है ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेलर्स वगैरह काम करेंगे, तो उनके एसएल को टारगेट करने के लिए अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाई। फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, एंट्री कहीं यहाँ पे हो गई आपकी, एसएल कहीं यहाँ पर है और टारगेट यहाँ तक है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर रिटेस्ट वगैरह करके यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके फिर आपका एसएल हिट किया। तो ये फिर ये रियल ब्रेकआउट बन गया, ठीक है, ये रियल ब्रेकडाउन बन गया। तो रियल ब्रेकडाउन और यहाँ पे पहचानना कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ब्रेकडाउन वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे अपने कॉल को बाय किया है, फिर स्टॉक में करे तो बाय वगैरह कर लिया, फिर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये फिर ये फेक ब्रेकडाउन हो गया। ये रियल ब्रेकडाउन है। तो रियल ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकडाउन को किस तरीके से पहचानना होता है ये मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी सेम ही साइकोलॉजी की, भाई आपको बायर्स को समझना पड़ेगा और सेलर्स को समझना पड़ेगा। बायर्स और सेलर्स को समझना पड़ेगा। बायर्स मतलब समझते हो ना कि भाई मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो बायर्स, और नीचे आ रहा है तो सेलर्स। ऐसा नहीं होता भाई लोग, बायर्स और सेलर्स इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे भी सेलर्स होंगे। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, या फिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, सपोर्ट है यहाँ पे, ब्रेकडाउन हो गया और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि यहाँ पे बायर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बायर्स होंगे, देखो हर एक कैंडल पे बायर सेल्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन काम करेंगे ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना साइकोलॉजी किस तरीके से होती है कि ऊपर वाली जो यहाँ पे मोमेंटम है इसको देख के बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, तो फिर मार्केट उनकी एसिलेट करके फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे बायर्स नहीं है, यहाँ पे सेलर्स की एसएल हिट करके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से मोमेंटम होगा तो आप लोग मतलब बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे बायर्स है। यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते, और यहाँ पे जो भी बाय कर रहा होगा वो बड़ा प्लेयर होगा। नॉर्मल प्लेयर यहाँ पे नहीं बाय करेंगे, यहाँ पे इस मोमेंटम पे बाय करेंगे। तो ब्रेकडाउन किस तरीके से पहचाना होता है, थोड़ा सा आ जाओ अभी चार्ट के ऊपर, रियल और फेक को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। यहाँ पर एक इस तरीके से सपोर्ट समझ लो और यहाँ पे भी एक सपोर्ट समझ लो। अभी मान लो कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है और यहाँ तक आके फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दिए। अब मार्केट इस तरीके से ब्रेकडाउन दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, जो न्यू सेलर्स होंगे कहाँ पे आएंगे, न्यू सेलर्स यहाँ पर एक किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे रैंडम सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे न्यू सेलर्स आएंगे, यहाँ पे रैंडम सेलर्स और बायर्स भी आएंगे, और यहाँ पे भी सेलर्स बायर्स दोनों आएंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा तो यहाँ पे कहीं यहाँ तक प्रॉफिट में आ जाएंगे, या फिर उनको अच्छा टारगेट दिखना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा कंटिन्यूशन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो सेलर, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया, एक तो यहाँ पे न्यू सेलर्स ऐड नहीं हुए, मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो सेलर्स है ना, ये कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर ये कहीं पर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे, तो उस कंडीशन क्या है कि ना मार्केट रिवर्स हो सकता है कहीं से भी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, अभी एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि दो एग्जांपल्स मिले ताकि आपको समझाने में इजी रहे। यहाँ पे एक सपोर्ट का एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझने का ट्राई करना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे किसी ने सेल वगैरह किया होगा। अभी नॉर्मल तो यहाँ पे सेलर्स सेल करेंगे, लेकिन नॉर्मल साइकोलॉजी कैसे होती है कि भाई एक रिट्रेसमेंट आने दो फिर मैं सेल करूंगा। ऐसा ही साइकोलॉजी होती है। जब आपको रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है तब आप लोग वेट करोगे, क्योंकि आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। तो साइकोलॉजी को थोड़ा समझने का ट्राई करना। जब भी मार्केट होल्ड वगैरह करता है ना, तो ब्रेकडाउन वगैरह देगा, ऊपर से सेल्स को टारगेट, ये ऊपर वाले जो सेल्स उनके एसएल को टारगेट नहीं करना, तो मार्केट एक वन साइड मोमेंटम कर सकता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अभी अगर ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा और साइकोलॉजिकल लेवल जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है कहीं यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ कहीं तक आ जाएगा, तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऊपर वाले जो सेलर्स है वो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो कहीं पर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये सपोर्ट जो है ना, ये वाला जो सपोर्ट, इसका अगर अच्छे से सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन करके फिर ये ब्रेकडाउन इस तरीके से कर रहा है, तो जो यहाँ पे सेलर्स होंगे, न्यू सेलर्स वगैरह, उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ कहीं तक दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ तक मतलब थोड़ा नीचे, यहाँ पे तो मार्केट आएगा नहीं, यहाँ तक नीचे तक। तब अगर उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तब तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे सेलर्स ही लोग काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मार्केट रिवर्स हो जाए। जैसे और एक एग्जांपल यहाँ पर अगर मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिसेंट का ही एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो कहाँ पे गया वो चार्ट। जैसे कि यहाँ पे ही देखने का ट्राई करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। हम ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट दिखेगा आपको। यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा। अब मार्केट आ रहा है, अब
आप लोग देखो यहाँ से आए कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है 50-60% जो गोल्डन होता है वहां से फॉल कर रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेलर्स फिर से ऐड हुए होंगे। नॉर्मली यहाँ पर भी सेलर्स होंगे और यहाँ पे रैंडम सेलर्स को भी आपको पकड़ना पड़ेगा। रैंडम सेलर्स तो होंगे। डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ऊपर वाले सेलर से कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर यही ब्रेकडाउन इस तरीके से मिलता, मान लो कि यहाँ पर है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड वगैरह कर रहा है या फिर नीचे आके फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे जो न्यू सेलर्स है यहाँ पे उनको प्रॉफिट कब अच्छा दिखना स्टार्ट होगा? अच्छा प्रॉफिट कब दिखना स्टार्ट होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट तो यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे थोड़ा सा उनको मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट दिखेगा। अच्छा प्रॉफिट कब दिखेगा? जब 100, 200, 300 पॉइंट का मोमेंटम आ जाए, तब उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। अब जब मार्केट इस तरीके से ब्रेकडाउन देगा तो कंटिन्यूशन में जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि भाई ऊपर वाले जो सेलर्स हो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फिर मार्केट नीचे कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब नॉर्मली कैसा होता है ना, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। किसी ने यहाँ पे सेल किया है, मान लो कि यहाँ पे पहले तो मैं एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी ने सेल किया है, यहाँ पे किसी ने सेल किया है। अब अगर उनको सेल करना है तो पहला पॉइंट तो एक ही है, अगर उनको सेल करना है तो मार्केट में बायर्स चाहिए। बायर्स कब कम करेंगे? देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट वगैरह हो गया, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, देखो यहाँ पे बायर्स नहीं काम करेंगे। ज़्यादा बायर्स कब काम करेंगे? इसके ऊपर, या फिर 800 का जो लेवल है इसके ऊपर ऊपर बायर्स काम करेंगे। तो पहले इनको सेल करना था, बायर्स ने यहाँ पे बायर्स आ गए, तो इनको सेल करना है, बायर्स बाय करने के लिए रेडी है, तो इनका ट्रांजेक्शन होगा। अभी ध्यान से समझो, ये वाले जो सेल्स इनको प्रॉफिट बुक भी करना है, तो अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए? सेलर्स चाहिए। सेलर्स कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ कहीं पे मिलेंगे क्या? या फिर 50,000 जो लेवल है ना, इसके ऊपर सेलर्स मिलेंगे क्या? यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करने का सोचेंगे, भाई इसके ऊपर ही बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। इसके नीचे-नीचे सेलर्स लोग काम करेंगे। तो सेलर्स लोग जब अवेलेबल होंगे, सेलर्स लोग जब अवेलेबल होंगे, तब इनका ट्रांज़ैक्शन होगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये थोड़े-से टेक्निकल है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। और ब्रेकआउट में थोड़ा-सा अलग होता है, अगर चाहते हो ना कि किस तरीके से पहचाने कि भाई ये रियल ब्रेकआउट है, फिर ये फेक ब्रेकआउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि भाई अगर ये ऊपर वाले जो सेलर्स है, अगर ये ऊपर वाले सेलर्स और न्यू सेलर्स ऐड नहीं हुए, रैंडम सेलर्स हो सकते हैं ऐड हो जाए, कहीं पर भी आ सकते हो, तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के वो देखेंगे और सीधा सेल करेंगे, या फिर बड़ी कैंडल दिख के भी सेल करेंगे। रैंडम सेलर्स तो आएंगे। न्यू सेलर्स किस तरीके से पहचाने? आपको दिखेगा ना कि भाई एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट गिर रहा है, तो इसको हम लोग न्यू सेलर्स बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट में किसी ने क्वांटिटी ऐड वगैरह की होगी। तो अगर वो अभी तक उनकी पोजीशन ऐड नहीं हुई, जैसे कि ये ऊपर वाले सेलर से, रैंडम सेलर से और डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन सॉरी। लेकिन अगर यही इस तरीके से सेलर्स यहाँ पे सेल किया, फिर मार्केट आके न्यू सेलर्स फिर से यहाँ पे ऐड हो गए, न्यू सेलर्स, फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट कंटिन्यूशन में जा सकता है, या फिर होल्ड वगैरह करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, न्यू सेलर्स यहाँ पे ऐड होंगे, फिर अगर ये मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये फेक ब्रेकडाउन है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो ये फेक ब्रेकडाउन हो गया, ये न्यू सेलर्स यहाँ पे ऐड नहीं हुई, यहाँ पे जो सेलर्स थे और रैंडम सेलर्स थे वही थे, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी छोटा सा एम पैटर्न बना था, एस लैंडिंग अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर एम पैटर्न वगैरह बन रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह मिल रहा है, एम पैटर्न का जो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर्स लोग ये काम करेंगे। तो सेलर्स के जोन में अगर ये एम पैटर्न बन रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है, फिर ये वर्क होगा। लेकिन यही एम पैटर्न मान लो कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ टॉप पे कहीं पे बन रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे भी वर्क हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स के सेल अवेलेबल है, सेल्स के सेल अवेलेबल नहीं। यहाँ पे तो सेल्स के सेल अभी भी अवेलेबल है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव जो चार्ट पैटर्न है, फिर निगेटिव चार्ट पैटर्न है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? निगेटिव चार्ट पैटर्न है। निगेटिव चार्ट पैटर्न निगेटिव जो चार्ट पैटर्न होता है, अगर इसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट फिर उसका फेक ब्रेकडाउन कर सकता है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, और इसका अपोजिट भी आप लोग समझ सकते हो। तो ब्रेकआउट के ऊपर वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर नए टॉपिक चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। और जाते-जाते मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने का ट्राई करना। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन बन रहा है, कप एंड हैंडल, और डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है। और दूसरा है कि यहाँ पे मार्केट आ रहा है और कप एंड हैंडल ही पैटर्न है, और यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें से फेक ब्रेकडाउन होने की किसकी प्रोबेबिलिटी है? फेक ब्रेकआउट होने की किसकी प्रोबेबिलिटी है? इसमें फेक ब्रेकआउट किसमें होगा? इसमें होने की प्रोबेबिलिटी है या फिर इसमें होने की प्रोबेबिलिटी है? ये कमेंट बॉक्स में लिखो और रीजन लिखो कि भाई किसकी प्रोबेबिलिटी, कि यहाँ पे मार्केट बार्स को ट्रैप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
या फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और रीज़न भी लिखो, जो भी होगा वो एक्सप्लेन करो। फिर अगर आपका आंसर सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा आपके कमेंट को। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयल मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वेल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।